देश और दुनिया की बड़ी मुख्य खबरों में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं फटाफट न्यूज। बजट 2025 में नौकरी और पढ़ाई। नीट की 75,000 सीटें बढ़ी। आईआईटी में 10,000 फेलोशिप। नौकरियों को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ। वित्त मंत्री ने 77 मिनट के भाषण में नौकरी और पढ़ाई से जुड़ी 10 घोषणाएं की हैं। इसमें नीट स्टूडेंट के लिए 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ाना और आईआईटी में 10,000 स्टूडेंट की फेलोशिप शामिल है। वहीं नई नौकरियों को लेकर कोई घोषणा नहीं की। इसके अलावा गिग वर्कर्स यानी डिलीवरी बॉयज जैसे टेम्परेरी नौकरी करने वालों को अब आई कार्ड, ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और जन आरोग्य योजना का फायदा भी मिलेगा। शिक्षा के लिए बजट 2025 में 10 घोषणाएं। विदेश में पढ़ रहे बच्चों को पेरेंट्स 10 लाख बिना टैक्स के भेज सकेंगे। पीएम रिसर्च फेलोशिप स्कीम के तहत आईआईटी आईआईएस में 10,000 अटल रैंकिंग लैब बनेगी। इसके साथ ही भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम से स्कूल और कॉलेजों में डिजिटल किताबें मिलेंगी। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट खुलेगा। भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत सरकारी स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी। इसी साल मेडिकल में 10,000 सीटें बढ़ेंगी। 5 साल में 75,000 सीटें होंगी। स्किलिंग के लिए 500 करोड़ के बजट से 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई फॉर एजुकेशन बनेंगे। ग्लोबल कोलैब के साथ नेशनल सेंटर फॉर स्किलिंग के तहत 5 नए सेंटर बनने वाले हैं। वहीं मध्यम वर्ग के लिए 13 ऐलान। किराया आमदनी पर टीडीएस की 6 लाख की छूट। मोबाइल फ़ोन और ई कारें हुई सस्ती। ईवी और मोबाइल की लिथियम आयन बैटरी सस्ती। एलईडी एलसीडी टीवी सस्ती। कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% कर दी गई। देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल आ जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। शहरी गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी। 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे। 2025 में 40,000 नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे। हर घर नल पहुंचने वाली जल जीवन मिशन योजना 2028 तक और बढ़ेगी। महिलाओं के लिए 2 नए ऐलान। एसटी/एससी की एमएसएमई महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना। पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। बुजुर्ग के लिए 6 ऐलान। सीनियर सिटीजन के लिए सेविंग ब्याज पर टैक्स 50,000 से 1 लाख रुपए टैक्स छूट। 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह टैक्स फ्री। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाई। देश में 200 कैंसर डे केयर सेंटर बनेंगे। मेडिकल उपकरण सस्ते होंगे। 13 मरीज सहायता कार्यक्रम। बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर। किसानों के लिए 11 ऐलान। किसान क्रेडिट कार्ड केकेसी की लिमिट 3 लाख से 5 लाख हो गई है। देश में पीएम धन कृषि योजना शुरुआत। 10 जिलों में फायदा होगा। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन। समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी 3% से घटाकर 5%। अंडमान निकोबार के गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के किसानों को मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। 50,000 हेक्टेयर में किसानों को फायदा होगा। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजना में बढ़ाई जाएगी। कपास उत्पादन के लिए 5 साल कार्ड योजना। प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस। असम में नाम रूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा। युवाओं के लिए 11 ऐलान। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का फंड। 500 करोड़ में 3AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। मेडिकल एजुकेशन में 5 साल में 75,000 सीटें। देश में 23 आईआईटी में 6500 सीटें बढ़ाई। मेडिकल कॉलेज में 10,000 सीटें बढ़ी। पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट पर डिजिटलाइजेशन होगा। पटना आईआईटी में हॉस्टल सुविधाएं बढ़ेंगी। मेक इन इंडिया में फॉरवर्ड को बढ़ावा दिया जाएगा। स्किल बढ़ाने के लिए 5 स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होगी। व्यापारियों के लिए 10 स्कीम।
MSME के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से 10 करोड़। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव। 7 टैरिफ रेट हटेंगे, अब देश में 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर Tier 2 शहरों में बनाए जाएंगे। देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने की राष्ट्रीय योजना बनेगी। नई लेदर स्कीम में 12 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा। सूक्ष्म उद्यमियों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। पहले 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए गए थे। शहरी स्ट्रीट वेंडर के लिए PM स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट 30,000 रुपये। 36 जीवन रक्षक दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक सामान और मोबाइल सस्ते होंगे। सरकार ने बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का ऐलान किया है। अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनेंगे। अगले फाइनेंशियल ईयर में 200 सेंटर बनाए जाएंगे। सरकार का फोकस बिहार पर दिखा, जहां इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सीतारमण ने बिहार के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना का ऐलान किया है। साथ ही IIT का विस्तार करना। मखाना बोर्ड में तय 3 नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। सस्ते की बात की जाए तो जीवन रक्षक दवाएं 36 जीवन रक्षक दवाएं कस्टम ड्यूटी हटाई। इलेक्ट्रॉनिक सामान, ओपन सेल और अन्य कंपोनेंट की ड्यूटी घटाकर 5%। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी EV बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 35 एडिशनल गुड्स एग्जेम्ड। कैपिटल गुड की लिस्ट में शामिल मोबाइल फ़ोन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 28 एडिशनल गुड एग्जामेड कैपिटल गुड की लिस्ट में शामिल। शिप मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल के कस्टम ड्यूटी हटाई। फुटवेयर, फर्नीचर, हैंडबैग, ब्लू लेदर में कस्टम ड्यूटी हटाई। क्रिटिकल मिनरल, कोबाल्ट पाउडर, लिथियम आयरन बैटरी, वेड, लेड, जिंक समेत 12 क्रिटिकल मिनरल्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी पर छूट। मोदी बोले, ये आम आदमी का बजट है, इससे देश के नागरिकों की जेब भरेगी। राहुल गांधी बोले, बुलेट इंजरी पर बैंड एड जैसा बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा बजट 2025 पेश किया। इसके बाद PM ने वीडियो मैसेज के जरिए बजट की तारीफ की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 25 में बजट पेश किया। इससे कई घोषणाएं सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के लिए निर्मला सीतारमण को बधाई दी। PM ने कहा, हर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है कि बजट अच्छा है। प्रधानमंत्री ने कहा, यह बजट सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को पूरा करने वाला है। ये बजट इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन को बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री और उनकी टीम को जनता का बजट बनाने के लिए बधाई देता हूँ। आज देश विकास भी विरासत भी मंत्र के स्तर पर चल रहा है। वही बजट को लेकर लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने कहा, ये बजट बुलेटरी इंजरी, गोली के घाव जैसे है, जिसमें बैंड एड लगाया जाता है। वैश्विक अनिश्चितता के बीच हमारे आर्थिक संकट को हल करने के लिए एक आदर्श बदलाव की जरूरत है, लेकिन ये सरकार विचारों के बदलाव में दिवालिया मालूम पड़ती है। शाह बोले, दिल्ली में 3G यानी घपले घोटाले घुसपैठिए की सरकार। केजरीवाल के जिस कटआउट को यमुना में डुबकी लगवाई, उसे एम्स में भर्ती कराना पड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुस्तफाबाद में कहा, दिल्ली में 3G की सरकार चल रही है। पहले G घोटाले वाली सरकार, दूसरी G से घुसपैठियों को पनाह देने वाली सरकार, तीसरे G से घपले करने वाली सरकार। 8 फरवरी को ये सरकार बदलने वाली है। आने वाले भाजपा सरकार सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या को चुन चुन कर बाहर निकाल देगी। वित्त मंत्री ने 77 मिनट बजट स्पीच दी, 5 बार पानी पिया। अखिलेश को फटकार और विपक्ष का वॉकआउट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 8वीं बार बजट पेश किया है। वे गोल्डन बॉर्डर वाली स्कीम, कॉलर और मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहनकर संसद पहुंची थी। इससे पहले वो राष्ट्रपति भवन गई, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दही चीनी खिलाकर शुभकामनाएं दी। इसके बाद सीतारमण टैबलेट लेकर संसद भवन पहुंच गई। बजट शुरू होते ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कुंभ की अव्यवस्थाओं पर हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें रोका तो सपा सांसद समेत विपक्ष कई सदस्य वॉकआउट करा गए। 11 मिनट पर सीतारमण भाषण शुरू करती हैं। 1 घंटा 17 मिनट भाषण के दौरान उन्होंने 5 बार पानी पिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो टीम तैयार की थी, वित्त मंत्रालय के गेट पर तस्वीरें खिंचवाई। उसके बाद वो राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होती हैं। बिहार की मधुबनी पेंटिंग में साड़ी में नजर आई हैं।
अखिलेश ने हंगामा किया तो ओम बिरला ने फटकार लगा दी। बजट भाषण शुरू करते ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव सहित समाजवादी पार्टी के सांसदों ने विरोध करना शुरू कर दिया। उनकी नारेबाजी से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण शुरू किया। स्पीकर ओम बिरला ने अखिलेश यादव को फटकार लगाकर शांत कराने को कहा है। विपक्ष का बजट से वॉकआउट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भाषण के दौरान विपक्ष के कई सांसद वॉकआउट कर गए। जैसे उन्होंने भाषण देना शुरू किया, सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई सांसद वॉकआउट कर गए। हर बड़ी घोषणा पर पीएम ने टेबल थपथपाई। गिरिराज सिंह इशारे में विपक्ष से कहा, टेबल थपथपाओ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सीट के ठीक पीछे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह विपक्ष को छेड़ते हुए दिखे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट भाषण के दौरान विपक्ष सांसदों को इशारा करते हुए टेबल थपथपाकर स्वागत करें। फडणवीस शिंदे की गिरफ्तारी की साजिश, जांच के लिए एसआईटी गठित। दावा, सीएम रहते उद्धव ठाकरे दोनों नेताओं को फर्जी केस में फंसाने वाले थे। साजिश की जांच करने के लिए बनाई गई एसआईटी को 30 दिनों में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश। महाराष्ट्र सरकार ने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे से जुड़े झूठे केस की जांच के लिए विशेष जांच का गठन किया है। मामला उद्धव ठाकरे की अगुवाई में महाविकास अघाड़ी सरकार का कार्यालय है। एमपी में ठंड कम हुई, राजस्थान में भी गर्मी। कोहरे के चलते दिल्ली में 146 फ्लाइट देरी से 14 कैंसिल की गई। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते लद्दाख, हिमाचल प्रदेश समेत 12 राज्यों में बारिश हो सकती है। देश के 12 राज्यों में शनिवार को कोहरे का अलर्ट जारी किया। यूपी, बिहार, दिल्ली में सुबह धुंध छाई रही। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल IGI एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 50 मीटर ही रह गई थी। इसके चलते करीब 146 फ्लाइट देरी से उड़ी और 14 फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वहीं मध्य प्रदेश में अब ठंड कम हो रही है। फरवरी महीने में अधिकांश शहरों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर 32 डिग्री तक पहुंच चुका है। राजस्थान में इस सीजन में दिसंबर जनवरी के औसत सर्दी रही है। अब फरवरी में ठंडक कम रहने का अनुमान है। पिछले 24 घंटे में जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर समेत तमाम शहरों में आसमान साफ दिखा, धूप निकली रही। जम्मू कश्मीर में 31 जनवरी को चिल्लई खुर्द का दौर शुरू हो रहा है, जिस दौरान चिल्लई का से कुछ कम सर्दी पड़ती है। चिल्लई खुर्द 20 दिन तक की रहती है। इसके बाद 10 दिन तक चिल्लई बच्चा का मौसम रहता है। 40 दिन के बाद सर्दी का दौर चिल्लई का कला 30 जनवरी को खत्म हुआ था। अमेरिका में जिस युवक से राहुल गांधी मिले वो घर लौटा, कहा डंकी रूट पर लाशें मिलती हैं, चल नहीं पाए तो तड़प तड़प के मर जाओगे। हरियाणा के जिस युवक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका में मुलाकात की वह लौट आए। अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी युवक से मिले थे। इस दौरान उन्होंने उससे वादा किया था कि भारत लौटकर उसके परिवार से जरूर मिलेंगे। इसके बाद 20 सितंबर को 2024 में राहुल गांधी करनाल के गांव गोकड़ीपुर में युवक के परिवार मिलने पहुंचे। युवक अमित मान का 21 मई 2024 में अमेरिका में काम से लौटते वक्त एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट 23 दिन के बाद अमित होश आया। हालांकि उसने 3 महीने के बाद अपने घर वालों को एक्सीडेंट की जानकारी दी थी। आंदोलन पर बैठे किसान, बजट से खफा, MSP गारंटी कानून न मिलने से खफा। 14 फरवरी को केंद्र सरकार से होगी वार्ता। दाता सिंह वाला खन्नौरी किसान मोर्चा पर किसान नेता जगदीप सिंह डल्लेवाल का अनशन 67वें दिन जारी। वहीं शंभू बॉर्डर पर किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने नेतृत्व में किसान डटे हुए हैं। किसानों ने उम्मीद जताई थी कि शुक्रवार को शुरू हुई बजट सत्र में केंद्र सरकार किसानों को MSP गारंटी कानून तोहफा दे देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हरियाणा में मंत्री के सम्मान समारोह में अश्लील डांस, महिलाओं बच्चों के सामने मंच नाची डांसर, आपत्तिजनक शब्द भी कहे डांसर, आयोजक पर FIR। हरियाणा के PWD मंत्री रणबीर गंगवा के भिवानी में हुए समारोह में मंच पर डांसर ने अश्लील डांस किया। यही नहीं, भीड़ के सामने डांसर ने मंच से अश्लील शब्द कहे। ये सम्मान समारोह नगर परिषद के पूर्व वाइस चेयरमैन मामन चंद ने कराया था। बजट में पंजाब को अनदेखा किया गया, सीएम मान ने सौतेला व्यवहार बताया। वित्त मंत्री ने कहा MSP गारंटी कानून नहीं मिला है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्रीय बजट 2025 को
पंजाब के विरुद्ध बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब को कुछ ऐसा नहीं दिया गया जो भविष्य में उसे सुधार सके। वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आई तब पंजाब के लिए वित्तीय भेदभाव किया जा रहा है। इस बार भी आशा टूटी है और एक भी पैसा पंजाब को नहीं दिया गया है। महाराष्ट्र में जीबी सिंड्रोम में 7 दिन में 4 मौतें, 60 वर्षीय व्यक्ति की जान गई। राज्य में 140 एक्टिव केस, 20 वेंटिलेटर पर। जीबीएस यानी गुब्रेल बेयर सिंड्रोम इम्यून सिस्टम नर्व नेटवर्क पर अटैक करता है। मांसपेशियां कमजोर होती हैं, सुन्न पड़ती हैं। जीबीएस से पैरालिसिस भी हो सकता है। भाजपा में शामिल हुए आप छोड़ने वाले 8 विधायक एक दिन पहले चुनाव में टिकट नहीं मिलने और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर इस्तीफा दिया था। आम आदमी पार्टी को छोड़ने वाले 8 विधायक ने शनिवार को भाजपा ज्वाइन कर ली। एक दिन पहले इन विधायकों ने चुनाव में टिकट नहीं मिलने और भ्रष्टाचार को अपने इस्तीफे की वजह बताया था। अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 2 फरवरी तक अप्लाई। इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु भर्ती के लिए 7 जनवरी को आवेदन शुरू है। श्रीलंका टीम गोल टेस्ट पारी और 242 रन से हारी। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 1-0 से आगे। लॉयन कुपनमन को 4-4 विकेट। ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में पहले मुकाबले में श्रीलंका को पारी और 242 रन से हरा दिया। कंगारू टीम सीरीज 1-0 से बढ़त हासिल कर ली। दूसरा टेस्ट गोल में 6 फरवरी को खेला जाएगा। शनिवार को मुकाबले के चौथे दिन पहले सेशन में श्रीलंका टीम पहली पारी में 165 रन पर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने 664 के स्कोर पर अपनी पहली पारी डिक्लेयर की थी। स्कोर पर अपनी पहली पारी डिक्लेयर करने के बाद इस तरह श्रीलंका 489 रन से पीछे रहते हुए फॉलो ऑन खेलते हुए मजबूरी बरकरार रखी। टीम दूसरी पारी में 247 रन बनाकर सिमट गई। बीसीसीआई नमन अवार्ड समारोह। बुमराह और मंदाना बेस्ट क्रिकेटर, सचिन को लाइफ टाइम अचीवमेंट, अश्विन को स्पेशल अवार्ड मिला। महाकुंभ के भगदड़ के बाद 5 नए बदलाव। पाटून पुल खोले, वीवीआईपी पास रद्द, गाड़ियों को बॉर्डर पर रोका। बसंत पंचमी के लिए नई व्यवस्था। 3 फरवरी को बसंत पंचमी है। इस दिन प्रयागराज महाकुंभ में साधु संतों का अमृत स्नान है। एक बार फिर से महाकुंभ में भीड़ बढ़ रही है। 28 जनवरी की आधी रात भगदड़ से लोगों की जाने गई, जिससे प्रशासन को फोकस क्राउड मैनेजमेंट पर रहना है। भगदड़ की घटना के तुरंत बाद प्रशासन ने 5 बड़े बदलाव किए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया है। वीवीआईपी पास रद्द, सारे पाटून पुल खोल दिए गए हैं। प्रयागराज बॉर्डर पर गाड़ियों को रोक दिया गया है। 28 और 29 जनवरी को श्रद्धालु को प्रयागराज से बाहर तेजी से भेजा जा रहा है। हादसे के 48 घंटे के अंदर मेला क्षेत्र में भीड़ प्रेशर कम होने के बाद 4 फरवरी तक की स्ट्रेटजी तैयार है। प्रयागराज के आसपास के जिलों में बॉर्डर पर गाड़ियों को रोककर 20 से 30 गाड़ियों को पॉकेट में भेजा गया है। 700 ट्रेनों की मदद से यात्रियों को तेजी से उनके शहर की तरफ रवाना किया जा रहा है। वीवीआईपी कल्चर पूरी तरह से बंद है। पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन बनाया गया है।